अनुपमा और प्रेम जब अनाथ आश्रम पहुंचेंगे तो बबली उसे वहां देखकर बहुत खुश हो जाएगी। बच्चे बहुत प्यार से उससे मिलेंगे, लेकिन राही को ये जानकर अफसोस होगा कि टूर गाइडों की अब खास डिमांड नहीं रह गई है। जब राही खिड़की के पास बैठी काम कर रही होगी तब उसे पता चलेगा कि गंगवानी के आदमी आश्रम पर नजर रखे हुए हैं। अनुपमा जब आश्रम के मालिक से बात करेगी तो उसे पता चल जाएगा कि यहाँ पर राही के नाम से रह रही लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी बेटी छोटी ही है। वह दौड़कर उसके कमरे में जाएगी तो पता चलेगा कि छोटी वहां से भाग गई है। तोशु की होशियारी बिजनेस पर पड़ी भारी। उधर तोशु की चालाकी अनु की रसोई पर भारी पड़ेगी, क्योंकि न सिर्फ खाने का बेहिसाब ऑर्डर वापस आ जाएगा, बल्कि जिन जगहों पर उन्होंने खाना भिजवाया होगा उन्होंने इस क्लाउड किचन के नाम पर एक नोटिस भी भिजवाया होगा। जब जानकी काकी तोशु को बताएंगी कि उसकी होशियारी किचन पर भारी पड़ी है तब वह नोटिस छीनते हुए कह देगा कि इस बारे में अनुपमा को बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद सब हैंडल कर लेगा। जानकी काकी इस बार तोशु को आईना दिखा देंगी और तब वह जानकी काकी समेत सभी को बेइज्जत करने लगेगा। जानकी बेन छोड़ देंगी अनुपमा की रसोई। जानकी काकी और किचन की सभी औरतें बगावत कर देंगी और काम छोड़कर चली जाएंगी। अब तोशु की समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। घर पहुंचने पर जब लीला और पाखी को वह सब बताएगा तो बात खुलते देर नहीं लगेगी कि सारी गलती तोशु की ही थी। लीला ये सोचकर और परेशान हो जाएगी कि शादी में भी उसने यही खाना भिजवा दिया है जिसे खाकर सबकी तबीयत खराब हो रही है। उधर अनुपमा की बेटी घाट पर अपनी मां की खूब बेइज्जती कहेगी और उसके साथ जाने से इनकार करते हुए कहेगी कि आप मेरे लिए मर चुकी हैं। तोशु ने किया बिजनेस डुबाने का इंतजाम। इधर अनुपमा और उसकी बेटी के बीच खींचतान चल रही होगी और उधर आश्रम में गंगवानी गुंडे लेकर पहुंच जाएगा। वह व्यास को बताएगा कि 7 दिन पहले की बजाय उसने आज ही आश्रम खाली कराने का फैसला किया है। व्यास उनके पैर पड़ेगा लेकिन बात नहीं बनेगी। वही तोशु उन मसालों को दुकानों पर बेचने का फैसला करेगा जिसे लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन लीला सही वक्त पर उसे रोक देगी। हालांकि तोशु उनकी एक नहीं सुनेगा। शो के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।